हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं और वह है ओरल सेक्स। कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अक्सर लोग इस विषय पर बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सही जानकारी न होने पर मानसिक असुविधा, रिश्ते की उलझन या शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती है। इस विषय पर प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा क्या कहते हैं, आज हम जानेंगे। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से अपने मरीजों की सेवा में है। वे एक अनुभवी क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट है और पिछले 40 वर्षों से हजारों मरीजों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। उनके क्लिनिक्स मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में है, जबकि छत्रपति संभाजीनगर में मुख्य शाखा है। वे सोमवार से शुक्रवार संभाजीनगर में प्रैक्टिस करते हैं और शनिवार रविवार को मुंबई, पुणे में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में कहीं भी होने पर आप उनका मार्गदर्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओरल सेक्स रिश्ते का एक हिस्सा होता है, लेकिन इसकी अवधि, तरीका और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि रोजाना या बहुत ज्यादा बार ओरल सेक्स करना जरूरी नहीं है, बल्कि शरीर को आराम की जरूरत होती है और ज्यादा समय करने से तनाव, यूरिनरी इन्फेक्शन या धीरे धीरे मानसिक थकान हो सकती है। हफ्ते में एक या अपने पार्टनर की सहूलियत अनुसार आरामदायक समय पर ओरल सेक्स करना सबसे अच्छा माना जाता है। ओरल सेक्स करते समय स्वच्छता सबसे पहली प्राथमिकता है। आपका मुंह, हाथ, पार्टनर के जंजांग पूरी तरह से स्वच्छ होने चाहिए। यह संक्रमण से बचने के लिए बहुत जरूरी होता है। कॉन्डम या डेटॉल डैम का इस्तेमाल भी सुरक्षा के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर जब आप नए पार्टनर के साथ हो या किसी संक्रमण का खतरा हो। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि ओरल सेक्स करते समय संवाद और आरामदायक वातावरण बहुत जरूरी होता है। यह समझना आवश्यक है कि अपना पार्टनर किन चीजों से सहज और किन चीजों से असहज है। धीरे धीरे शुरुआत करें, जबरदस्ती या दबाव ना करें और रिश्ते में भावनात्मक और शारीरिक नजदीकियां बढ़ाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही ओरल सेक्स करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि तनाव, थकान या मानसिक अस्वस्थता ना हो। थके हुए या मानसिक रूप से तैयार ना होने की स्थिति में अनुभव का आनंद कम हो जाता है और शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो सकती है। इसीलिए जब आप दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो, तभी यह अधिक सुरक्षित और सुखदायक होता है। डॉक्टर मुंदड़ा के अनुभव के अनुसार सही स्वच्छता, आरामदायक वातावरण, संवाद और सही समय पर किया गया ओरल सेक्स रिश्ते में नजदीकियां और संतुलन बढ़ाता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारता है। घरेलू उपाय या अफवाहों पर विश्वास करने से बचे और हमेशा विशेष तज्ञ का मार्गदर्शन ले। एक बात समझना योग्य है, ओरल सेक्स केवल प्राइवेट पार्ट के बारे में नहीं है। इंटीमेट होना, स्पर्श से पार्टनर के साथ संवाद करना, उनके माथे पर किस करना या उन्हें गले लगाना इसका भी हिस्सा है। इसलिए इसे सिर्फ शारीरिक क्रिया के रूप में ना देखें, बल्कि यह नजदीकियां और प्यार बढ़ाने का माध्यम है। ध्यान रखें, ओरल सेक्स एक आनंददायी और सुरक्षित क्रिया हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से सही समय पर और स्वच्छता के साथ करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए या मार्गदर्शन लेना है तो डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के आशा किरण सेक्स क्लिनिक में जरूर जाएं। सोमवार से शुक्रवार मुख्य शाखा संभाजीनगर में आप विजिट कर सकते हैं। शनिवार रविवार आप मुंबई, पुणे के क्लिनिक में जा सकते हैं। इस तरह सही मार्गदर्शन और सावधानी के साथ आप ओरल सेक्स का अनुभव सुरक्षित, सुखद और अपने रिश्ते के लिए फायदेमंद बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक बार और नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।